महाभारत आज तक का लड़े जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोगों का खाना कौन और कैसे बनाता था? और सबसे बड़ा सवाल कि जब हर रोज हजारों लोग मारे जाते थे, तो शाम को खाना किस हिसाब किताब से बनाया जाता था? तो चलिए जानते हैं महाभारत के इस रहस्य को। हाँ, और यह कथा महाभारत की सबसे रोचक और रहस्यमयी कथा है, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आपको बता दें कि इस महायुद्ध में भोजन का प्रबंध उडुपी नरेश ने किया था, जो कर्नाटक के राज्य उडुपी के महाराज थे। पर सवाल अब भी यही है कि उडुपी नरेश को यह कैसे पता चलता था कि कितने लोग युद्ध में मारे गए, क्योंकि वे शाम को खाना ऐसा बनाते थे कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होता था। जितने लोग बचे होते थे उतने का ही खाना बनता था। पर यह चमत्कार होता कैसे था? इसे जानने के लिए महाभारत की इस छोटी सी कहानी को समझते हैं। महाभारत के युद्ध में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने भाग नहीं लिया होगा। आर्यव्रत के सभी राजा या तो पांडवों की ओर थे या कौरवों की ओर, पर सिर्फ बलराम और रुक्मी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। लेकिन एक ऐसा भी राज्य था जो युद्ध स्थल पर मौजूद था, पर युद्ध में भाग नहीं लिया। वह था दक्षिण का उडुपी राज्य। दरअसल जब उडुपी नरेश कुरुक्षेत्र में पहुंचे, तब पांडवों और कौरवों दोनों ने ही उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया। फिर उडुपी नरेश श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे पूछा, माधव, इतने बड़े युद्ध में सैनिकों के खाने का प्रबंध कैसे होगा? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने सही सोचा है और आपकी बातों से पता चलता है कि आपके पास इसका हल भी है। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, माधव, मैं भाइयों के बीच होने वाले इस युद्ध को उचित नहीं मानता, लेकिन सच तो यह है कि यह युद्ध धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक है, इसलिए इसे टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं और मेरी पूरी सेना इस युद्ध में भाग लेने वाली विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस विशालकाय सेना के खाने का प्रबंध करने की क्षमता सिर्फ भीमसेन और आप में है। भीमसेन तो युद्ध में भाग ले रहे हैं, इसीलिए यह काम आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। पहले दिन उन्होंने भोजन बनाया। उनकी कुशलता इतनी थी कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। पर जैसे जैसे दिन बीते, योद्धा कम होते गए। फिर भी शाम को युद्ध समाप्त हो जाने के बाद खाना उतना ही बनता जितने योद्धा बचे हुए होते। उडुपी नरेश के इस चमत्कार को देखकर सैनिक दंग रह जाते कि उन्हें कैसे पहले से पता चल जाता था कि कितने लोग मारे जाने वाले हैं। आखिरकार 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ और फिर अपने राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, महाराज, आपने न केवल इतनी बड़ी सेना के भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा किया कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं हो पाया। अब आप हमें भी यह बताएं कि यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उडुपी नरेश ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, आप इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे देंगे? युधिष्ठिर ने बिना समय गंवाए कहा, इस युद्ध का श्रेय श्री कृष्ण के अलावा किसी को जा ही नहीं सकता। अगर वे न होते तो कौरवों को हराना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने बताया कि उनके इस चमत्कार के पीछे भी श्री कृष्ण का ही हाथ है। दरअसल श्री कृष्ण हर रात मूंगफली खाते थे। मैं उनके कक्ष में गिनकर मूंगफली रख देता था और उनके खाने के बाद फिर से गिनकर देखता था। श्री कृष्ण ने जितनी मूंगफलियां खाई होती थीं, उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। मानो यदि उन्होंने 50 मूंगफलियां खाई हों, तो अगले दिन 50,000 सैनिक मारे जाते थे। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर सब श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये कहानी महाभारत की अनसुनी मगर रोचक कहानियों में से एक है। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो किसी और को न पता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।